आलोक जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय के आदेश पे तो एक दिन पहले सर्वे, 2 दिन पहले सर्वे हो गया था। तो सर्वे में अगर कोई चीज छूट गई थी तो कैसे आनंद फानन में पुलिस व्यवस्था में 2 घंटे जो कोर्ट ने आदेश दिया, बिना उस आदेश को पढ़े, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कल बयान दिया सदन के बाहर, आप टीवी मीडिया के साथियों को, कि बिना पुलिस ने पढ़े, बिना जिला प्रशासन ने पढ़े उस आदेश का तामील कर दिया। आखिर किसका आदेश आया था, जिसके आदेश पे दोबारा जो मस्जिद की कमेटी है, जो और लोग हैं, बिना उनको जानकारी दिए सीधे आप मस्जिद में पहुंच गए। आप खुद तनावपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव में धांधली हुई, उस धांधली को लेकर के जो लोग आगे आ रहे थे उनकी आवाज दबाने के लिए पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, तनाव बनाने का कार्यक्रम है, संभल में, प्रदेश में, देश में। और ये दिख रहा है साफ तरीके से। सर्वे तो समय समय पे तमाम जगह हुए हैं, कहां विरोध होता है सर्वे का? न्यायालयीन प्रक्रिया का कहां विरोध होता है? क्या अयोध्या में निर्णय आने के बाद किसी ने विरोध किया? न्यायालय की बात नहीं है। न्यायालय की आड़ में जो सारे ये कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे थे सर्वे की टीम के साथ में, वो सबने देखा हुआ है। यहां न्यायालय में भी यही हुआ कि एक पक्ष ने अपनी बात रखी न्यायालय में और दूसरे पक्ष की सुनवाई तक नहीं हुई। बिना सुनवाई के सीधे आदेश दे दिया गया कि सर्वे कर लिया जाए। भाई, जब 2 पक्ष हैं तो दूसरे पक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? संविधान हमको किस बात की इजाजत देता है? लोकतंत्र हमको किस बात की इजाजत देता है? क्या हम संविधान खत्म कर दें, हम लोकतंत्र खत्म कर दें? एक पक्षीय कार्रवाई करके हम क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर रहे? जो भी उसकी बात है, कम से कम बात रखने का मौका और उसकी बात को समझने का मौका तो देना चाहिए। लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ। अब अंदरूनी मामला कहकर के लीपापोती हो रही है। जिस तरीके की पुलिस की, प्रशासन की, सत्ता की थूथू लेदर हो रही है कि पुलिस वाले दिख रहे हैं सीधे गोली चलाते हुए। हत्या हुई है 4-4, 5-5 लोगों की। ये हत्यारी सरकार के ऊपर जिस तरीके से बातें आ रही हैं, अब अपने दामन पे लगे दाग को छुपाने की कोशिश हो रही है, अपने नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश हो रही है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम करती है कि सवाल पूछिए कुछ, जवाब मिलेगा कुछ। ठीक है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ साथी ने बैठे हुए स्वीकार कर लिया कि विकास दुबे की हत्या की है सरकार, और ये आगे भी ऐसी हत्या करने के पक्षधर हैं। फैसला ऑन स्पॉट जैसे फिल्मी डायलॉग जो ये मार रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ करके, और आप उन डायलॉगों को निरंतर होने दे रहे हैं। ये आपकी स्वीकार्यता है कि आप ऐसी चीजों को स्वीकार करना चाहते हैं। आपका चैनल ऐसी चीजों को स्वीकार करना चाहता है कि फैसला ऑन स्पॉट यानी मानव अधिकार के जो सर्वाधिक नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दी है, कोर्ट की जो सबसे ज्यादा लताड़ उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई है, कस्टोडियल डेथ में जो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ गया, यानी पुलिस संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता, इसकी नकारा निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती। क्या ठीक है, जिनको नकारा निकम्मा बने रहना है वो बने रहें। नवरत्न जी, यश जी की बात खत्म हो जाए। नवरत्न जी, यश जी की बात खत्म हो जाए, उसके बाद आपका जवाब ले लूंगा। ठीक है, यश जी कंटिन्यू। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार पत्थर फेंकी गए, क्या उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए? यश जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। यश जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं ये कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं लड़ता हूं। अगर इनको कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई लड़नी है तो कोई दूसरे मंच का इस्तेमाल करे, टीवी 27 का इस्तेमाल ना करें। यस जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर नवरत्न जी से जवाब ले लेंगे। बात बड़े आराम से सुनिए। उन्होंने ये कहा कि इन्हें मेरे लिए कह रहे थे कि शर्म आनी चाहिए जिस चुनाव की मैं बात कर रहा था। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद थे। अभी जब चुनाव परिणाम आया तो उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए लोकसभा चुनाव में पुलिस ने समाजवादी पार्टी की मदद करी। तब इनको शर्म नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिस तरीके से अभी मुझे शर्म का ज्ञान दे रहे थे। और हमने तो देखा कि जब चुनाव आयोग ने 12 घंटे पहले पत्र लिख करके स्पष्ट कहा कि पुलिस को किसी भी के भी पहचान पत्र देखने की जरूरत नहीं है, उसकी एक सीमा है, उसका कार्य क्षेत्र उतने में रहना है, लेकिन वो कार्य क्षेत्र पार करके आगे बढ़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने भी इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि लोकतंत्र की हत्या ना हो, पुलिस का काम पहचान पत्र देखना नहीं है। उल्टा हमारा उपहास करते रहे, भारतीय जनता पार्टी से पोषित मीडिया भी हमारा उपहास करती रही। लेकिन जिस तरीके से फिर निर्वाचन आयोग पे माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता करके नाम उजागर किए, 7 पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई, आगे भी और लोगों पे कार्रवाई होनी है। यहाँ भी यही होगा कि जिस तरीके से सत्ता सरकार का काम चल रहा है, चीजों को दूसरी दिशा में ले जाना,
भाईचारे को खत्म करना, लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म करना, संविधान की खूबसूरती को खत्म करना। एक धीरेन्द्र शास्त्री है, वो जो यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जिसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, जो कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बुलडोजर की संस्कृति का समर्थन करते हैं, 40 बच्चों का समर्थन करते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे करने चाहिए। तो इस तरीके से खुले में संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों का समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये पोषित करते हैं ऐसे लोगों के जो समाज को दूषित करें और आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं पत्थर कहां से आ गए। अरे सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। सरकार क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? 2 ट्रक 3 ट्रक अगर आप कह रहे हैं पत्थर आ गए तो कहां से आ गए पत्थर? जवाब आपको देना चाहिए। सवाल विपक्ष से कर रहे हो। शर्म से डूब जाना चाहिए आपको, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। स्वयं गृह मंत्री कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस फेलियर कौन है? आप तो एक पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश को नहीं दे पा रहे हो, बातें कर रहे हो आप कानून व्यवस्था की। कितनी पुलिस भर्तियां कर दी आपने? समाजवादी सरकार में तो बेहतरीन पुलिस मुख्यालय दिया, डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय व्यवस्था दी, 1090 जैसी महिला हेल्पलाइन दी। आपने दिया क्या उत्तर प्रदेश को जो आप कानून व्यवस्था है? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, और ये जिस तरीके से पुलिस किसी को भी पकड़ लेती है, किसी को भी मार देती है, इसमें नंबर 1। ये आप कानून व्यवस्था कहते हैं? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का हो नहीं सकता कि जहां लोग पुलिस पर भरोसा करें, उस पुलिस से डरने लगे, भय खाएं, और यहां तक कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में भी भय खाएं और वोट डालने ना जाएं। इससे ज्यादा दूषित मानसिकता के लोग कुछ भी नहीं हो सकते और दूषित माहौल कुछ भी नहीं हो सकता। जी ठीक है। क्या ये जो अभी सपा के उम्मीदवार आलोक जी बताइए, शर्म हमें आनी चाहिए जिनकी सरकार रहते हुए माहौल बन रहा है। आलोक जी शर्म हमें आनी चाहिए। सवाल का जवाब क्या यही होगा आलोक जी? शर्म आनी चाहिए आलोक जी, सवाल का जवाब क्या यही होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसे सपा के लोगों को, ऐसे सपा के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। जैसे जो अभी बता रहे थे सपा के, वो भी अभी उपचुनाव के दौरान एक महिला की निर्मय हत्या कर दी गई मात्र इस बात पर कि उसने भाजपा को वोट दिया। इसमें शर्मसार बात है, आप खुद बताइए। आलोक जी, ये क्या तय हो गया है कि उसने ये कहा इसीलिए उसकी हत्या हो गई? जांच हो गई है क्या उसकी? ये क्या न्यायाधीश बन गए यहाँ बैठ के? ये नवरत्न जी बताएंगे, नवरत्न जी बताएंगे। आलोक जी, आलोक जी क्या नवरत्न जी बता दीजिए जनता को। आपके प्लेटफॉर्म का इतना दुरुपयोग, इतना दूषित करना आपके प्लेटफॉर्म को। सरकार से सवाल पूछिए, सरकार कहाँ पहुंच गई? आलोक जी, आपकी सवाल का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 1984 के दंगों पे पहुंच गए। इन्हें नानाजी देशमुख मालूम हो कि 1984 के दंगों को न्याय उचित ठहराया, जिनको आपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है, आरएसएस से संबंधित थे, आपके पितृ पुरुष हैं। वो नानाजी देशमुख 1984 के दंगों को न्याय उचित ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं, पहले आप पढ़ लिख लिया कीजिए कि तय करके आया कीजिए किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। आप इन सब हिंसाओं के हमेशा से समर्थक रहे हैं। बलात्कार के बदले बलात्कार, हत्या के बदले हत्या, ये आप लोगों का व्यवहार रहा है और आप ऐसे हत्यारे लोगों को समर्थन करते रहे और अभी भी वही कर रहे हो। सवाल आपने आलोक जी जो मुझसे किया, समाजवादी पार्टी कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं करती। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब माननीय अखिलेश यादव जी ने मंच से लोगों को विरोध किया है, पार्टी से निकालने का काम किया है, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे वो अन्य लोग हों, बिना किसी बात। अगर किसी पे कोई आरोप है, कोई किसी पे गंभीर मुकदमे चले हैं या गंभीर प्रवृत्ति का है, तो उसको कभी भी पार्टी में स्वीकार्यता माननीय अखिलेश यादव जी ने नहीं दी। इसीलिए उनकी लोग पसंद बने हुए हैं, लगातार युवा उनसे जुड़ रहे हैं। पीडीए का नारा जो उन्होंने दिया, एक नई अवधारणा जो दी है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, वो पिछड़े, शोषित, दलित, अगड़े जो मुख्य धारा से रह गए, हर उसको मुख्य धारा से जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं। उससे ये सत्ताधारी दल और इनके लोग घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं हमेशा जो मुख्य धारा से पिछड़ गए वो पिछड़े रहे, शोषित रहे, वंचित रहे, मुख्य धारा में कभी आ ना पाए। और इसीलिए ये सारे परपंच रचे गए हैं और इन परपंचों से ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने उदाहरण दिया धीरेन्द्र शास्त्री का, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से संविधान की धज्जियां इनकी सरकार में उड़ाई जाती हैं, लोकतंत्र की धज्जियां इनकी सरकार में उड़ाई जाती हैं, जनता ने हमें लोकसभा में समर्थन दिया। तमाम बातें हैं, ये मंच नहीं उस तरीके बात करना। जो दुखी पीड़ित परिवार है, जिनके यहाँ गमी हुई है, उनकी ठीक है। फिलहाल हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तीनों मेहमानों, नवरत्न गुप्ता जी